त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गणेश जी की वंदना। गजाननं भूगणादिसेवितं कपितुजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का द डिवाइन जर्नी 1111 विजयलक्ष्मी पर, जहां हम आपको ले चलते हैं एक दिव्य यात्रा परम पुराणों के रहस्यमय और पावन पन्नों में। आज हम जानेंगे श्री हरि के दशावतार में चतुर्थ अवतार नरसिंह अवतार की कथा। प्रभु आप ही वक्ता हो और प्रभु आप ही श्रोता हो। श्री पराशर मुनि जी से मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनुपुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही हैं, किंतु भगवान आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी को न तो अग्नि ही भस्म किया और न उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा, तथा पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर भी उनके हिलते डुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्मा कैसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का तुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किससे उन्हें पर्वतों से दबाया, किस कारण सर्पों से डसाया, क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुंधवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? हे मुने, उन पर दैत्य गुरुओं ने किससे कृत्य का प्रयोग किया और सम्रासुर ने क्यों अपने शस्त्रों से मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्यराज के रसोइयों ने, जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसे हराल विष क्यों दिया? ये महाभाग महात्मा प्रहलाद के संपूर्ण चरित्र, जो उनके महान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आशय नहीं, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हो, उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्म प्रायण और भगवत आराधना में तत्पर रहते थे, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्मवीर पुरुषों से तो किसी का भी द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्ष होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर उवाच, मैत्रेय श्रूयतां सम्यक् चरितं तस्य धीमता प्रह्लादस्य सदोदारचरितस्य महात्मना। दिते पुत्रो महावीर्यो हिरण्यकश्यपो पुरा त्रिलोक्यं वसमानिन्या ब्राह्मणो वरदार्पिता। अर्थात श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उन सर्वदा उद्धार चरित्र परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी के वर से गर्वयुक्त तथा सशक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्र पद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भागों को भोगता था। हे मुनि सत्तम,
उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ अपने अभिष्ट भोगों को भोगता था। समय उस मद्यपान में आसक्त महाकाय हिरण्यकश्यप की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्ध कर तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर उसका जय जयकार करते थे, तथा वह असुरराज स्फटिक एवं अब्रशिला के बने हुए मनोहर महल में, जहाँ अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरु जी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत सुभाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, शूर्यतां तात वक्ष्यामि सारभूतं तवज्ञया समाहित मना भूतवा यन्मे जतश्वस्थितम् अनादि मध्यानंदं वृद्धिक्षयम् अच्युतं प्रणतोषम्यन्त संतानं सर्वकारण कारणम्। अर्थात प्रहलाद जी बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित है वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा, वृद्धि, क्षय, शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंतरकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, यहाँ सुन। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए होठों से कहा, हिरण्यकश्यपुर्वाचा ब्रह्मबंधो किमे तत्ते विपक्षस्तुति सहितम् असारं ग्राहितो बालो मम अवज्ञा दुर्मते। अर्थात हिरण्यकश्यप बोला, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मण धाम, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त आसार शिक्षा दी है। तो गुरुजी ने कहा, दैत्येश्वर न कोपश्या वस्मागंतुर्महिषी ममोपदेश जनितम नायम वदति ते सुता, कि दैत्यराज आपको क्रोध के वशीभूत न होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई भी बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको यह शिक्षा किससे दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं, शास्त्रता विष्णु से सस्य जगतो यो हृदय स्थिता तामृते परमात्मनाम तातका कैन शासते। अजी हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकश्यप बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने दृष्टा पूर्वक निरंसक होकर बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है? लादुवाच न शब्द गोचरम यस्या योगिधायम परम पदम यतो यश्चा स्वयं विश्वम सा विष्णु परमेश्वरा। प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, वह परमेश्वर ही विष्णु है। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप बोला, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रहलाद बोले, न केवलम तातमं प्रजानम स ब्रह्म भूतो भवतश्च विष्णु धाता विधाता परमेश्वरश्च प्रसिद्ध कोपम कुरुसे किमर्थम। हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकश्यप बोला, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे अविष्टाचित होकर या ऐसे अमंगल वचन बोलता है?
प्रहलाद जी बोले, पिताजी, वे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में परिवर्तित करते हैं। हिरण्यकश्यप बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को ना जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री पराशर जी बोले, उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरु जी के यहाँ ले गए और वे वहाँ गुरु जी की रात दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्या अध्ययन करने लगा। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद को फिर बुलाया और कहा, बेटा, आज कोई गाथा या कथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, साधुवाच यथा प्रधान पुरुषो यतश्चराचरम कारणम सकल शासम यशानो विष्णु प्रसीदतु। से प्रधान पुरुष और या चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकश्यप बोला, अरे यह बहुत बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। श्री पराशर जी बोले, उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही सभी दैत्य प्रहलाद जी की ओर दौड़े उन्हें पत्थरों से मारते हुए, वैसे प्रहलाद जी बोले, विष्णु शस्त्रेषु युष्माशु मही चासो व्यवस्थिता दैत्यस्तेन सत्येना माँ कर्मत्वा युधानि में। अरे दैत्यो, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित है। इस सत्य के प्रभाव ने इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। फिर हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर बोला, रे दुर्बुद्धे विनिर्वर्तस्व वेरी पक्षस्तवादता अभियम ते प्रेक्षामि मति मूढ़ा मतिर्भवा। हे दुर्बुद्धे, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। जहाँ मैं तुझे अभेदान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत हो। भयम भयानां पहारणे स्थिते मनस्यन्ते मम कुत्र तिष्ठति यस्मिन् स्मृते जन्म जरा कांतादि भयानि सर्वाणि पयन्ति तात। हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है। हिरण्यकश्यप बोला, भो सर्पा दुराचार मेन मत्यंत दुर्मितम विषज्वाला कुलेर्वक्तो सद्यो नैत संज्ञ क्षमा। अरे सर्पों, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। श्री पराशर जी बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्ण चंद्र में आसक्ति चित रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सुधि नहीं हुई। सर्प बोले, दृष्टां विषीणां मणये स्फुटन्ति फणे सुतापो हृदयेषु कंपा नासे त्वचा स्वल्पमिपाविन्नं प्रसादी दैत्येश्वरा कार्यमंता। हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई हैं, मणियां चटकने लगी, फणों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी। इसलिए अब आप हमें कोई और कार्य बताइए। हिरण्यकश्यप बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अरणि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला सकता है, उसी प्रकार कोई कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी के नाश करने वाले हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशाल काय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटककर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्ष स्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकश्यप से कहा, दंता गजानम कुलीशग्निष्ठुरा श्रीणायते ते न बलम ममेतम महाविपता पविनाशनायम जनार्दनम अनुस्मरणानुभाव। ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है, या तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और कलेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का प्रभाव है। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप बोला, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ,
दैत्यगण तुम अग्नि जलाओ और हे वायु तुम अग्नि को प्रज्वलित करो जिससे इस पापी को जला डाला जाए। श्री पराशर जी बोले, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हों। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा सणामक आदि पुरोहित गण साम नीति से दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले। पुरोहित बोले, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती ही है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार न टलने वाली कृत्य उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर जी ने कहा, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके पड़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, सूर्यताम परमार्थो में दैत्यादिति जात्मजा ना चाने तन्मत्तव्यम नात्र लोभाधिकारणम बाल्य तथा सर्वो जंतु प्रपनोति यौवनम अव्याहते भवति ततो दिवशम जरा ततश्चा मृत्युम भयति जंतुर्दैत्येश्वरात्मजा प्रत्यक्षम दृश्यते चेदस्माकं भवतां तथा मृतस्य च पुनर्जन्म भवते च नान्यथा आगोमोऽयं तथा यशानोपादनं विनोदभवा गर्भावसादि यावतो पुनर्जन्मोपपादनं समस्तवस्तकं तावुं खामेवा गम्यताम्। अर्थात सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यहाँ हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं, मरने पर पुनर्जन्म होता है। यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में श्रुति स्मृति रूप आगमदि प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाली गर्भावास आदि जितनी अवस्थाएं हैं उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खता व क्षुधा तृष्णा और शोतादि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर वात आदि दोष से अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। अहो, कहाँ तो कफ आदि माँ घृणित पदार्थों का समूह रूप शरीर और कहाँ कांति शोभा सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। तथापि मनुष्य घृणित शरीर में कांति आदि का आरोप कर सुख मानने लगता है। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस रुधिर पीप विष्ठा मूत्र स्नायु मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि जल और भात कर्मशा शीत तृषा और क्षुधा के कारण ही सुख सुखकारी होते हैं और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शल्य कांटे स्थिर होते जाते हैं। घर में जो कुछ धन धान्य आदि होते हैं, मनुष्य के जहाँ तहाँ प्रदेश में रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। अर्थात घर में स्थित पदार्थों के सुरक्षित रहने पर भी मन स्थिति पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीते जी तो यह महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भावास में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता हो तो कहो, सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसलिए दुखों के परम आश्रय संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है, या मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ।
ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा, यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, इसमें कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विक्षिप्त चित्त रहता है कि मैं अभी बालक हूँ, इसलिए इच्छा अनुसार खेल कूद लूँ, युवा अवस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूँगा, और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती, शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वो अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपने बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवा अवस्था में विषयों में फंस जाते हैं, और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य, यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की अपेक्षा ना करके बाल्यावस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करे। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और स्मरण मात्र से ही वे अति सुफल देते हैं, तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त कलेश दूर हो जाएंगे। जब तक कि यह सभी संसार तापत्रे से दग्ध हो रहा है, तो इसे बेचारे सोचने जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। अथ भद्राणि भूतानि हीन शक्तिरहं परम मुदम तथापि कुर्विता हनिर्द्वेषम फलम यथा। यदि ऐसा दिखाई दे कि और जीव तो आनंद में है, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैर भाव से द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए तो वो अहो ये महामोह से व्याप्त है, इस प्रकार अत्यंत शोचनीय है। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प भिन्न भिन्न उपाय कहे, अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूत में भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः लक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इससे दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सकें। जो परम शांति अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, प्लीहा, तितली और गुल्म आदि रोगों से द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी क्षीण नहीं होती, और जो सर्वदा अत्यंत निर्मल है उसे मनुष्य अम्ल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेते हैं। हे दैत्यों, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसार के विषय में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना, वे तो अत्यंत तुच्छ है। उस ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निसंदेह मोक्ष रूप महाफल प्राप्त कर लोगे। श्री पराशर जी बोले, उनकी ऐसी चेष्टा देख दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु से डरकर उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया, और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे सूतगण, मेरा यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिला कर दो, और किसी प्रकार का सोच विचार न कर उस पापी को मार डालो। श्री पराशर जी बोले, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को जैसी कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाल विष को भगवान अन्नम के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्न के साथ खा गए, तथा भगवान अन्नम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे।
उस महान विष को बचा हुआ देख रसोइयों ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकश्यपु के पास जाकर उसे प्रणाम करके कहा। सूतगण बोले, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से इतना तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। हिरण्यकश्यपु बोला, हे पुरोहित गण, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए अब कृत्य उत्पन्न करो और देरी ना करो। श्री पराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांतिपूर्वक कहा। पुरोहित बोले, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र हो। तुम्हें देवता, अनंत अथवा और भी किसी के क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोगों के आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही होंगे, इसलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय है और वे ही समस्त गुरुओं के परम गुरु हैं। एवामेतेन महाभागा शल्याघे में तम महाकुलम मरीचे सकल्पयस्मिन् त्रिलोके नान्यथा वदेत्। पिता च मम सर्वस्मिन् गत्युत्कृष्टा चेष्टिता एतदप्यावगच्छामि सत्यं त्रापि न निर्तमा। गुरूणामपि सर्वेषां पिता परं को गुरु यदु भक्तां भ्रान्तिस्त्रापि स्वाल्पी हि न विद्यते। पिता गुरुन् संदे पूजनीय प्रयत्नता तत्रापि न प्राद्यमित्ते मनसि मे स्थितं। यत्त्वेततिक् मनन्ते नियुक्तं युष्माभिदृशं गो ब्रवीति यथा नायं किं तुमने द्वे चोर्थवत्। अर्थात प्रहलाद जी बोले, हे महाभागगण, यह ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई कुछ भी अन्यथा नहीं कह सकता। और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी मैं जानता हूँ। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु है, इसमें भी मुझे लेस मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा। किंतु आपने जो यह कहा कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है। आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, इस विचार को धन्यवाद है। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, धन्यवाद है आपको ऐसा विचार को। अच्छा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन? आपके इस कथन को क्या कहा जाए? उन अनंत से ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अनेक ऋषि ईश्वरों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई है। किन्हीं अन्य पुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्वों को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपार्जनीय है। हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है और बहुत कहने से क्या लाभ? आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं और मुझे तो विचार भी कुछ ही कम है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए? मेरे विचार से तो सबके अंतःकरणों में स्थित एकमात्र वे ही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक हैं। वे ही भोक्ता और भोज्य तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरुगण, मैंने बाल्य भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें। पुरोहित गण बोले, अरे बालक, हमने तो यह समझ कर कि तू फिर ऐसी बात ना कहेगा, तुझे अग्नि में जलने से बचाया। हम यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। रे दुर्मते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोहमय आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्य उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद जी बोले, कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभ अशुभ गतियों के साधन है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए।
श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसे कहने पर उन दैत्यराज पुरोहितों ने क्रोधित होकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्य उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी अपनी पादाघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वह प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्षस्थल में लगते ही वह तेजों में त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां गिरने से भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में निरंतर अक्षुण्ण भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से तो वज्र के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, त्रिशूल की तो बात ही क्या है। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्य का प्रयोग किया था, इसलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्य द्वारा जलाए जाते देख महामती प्रहलाद हे अनंत बचाओ, ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी कहने लगे, हे सर्वव्यापी विश्वरूप विश्वश्रेष्ठा जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्र अग्नि रूप दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त हैं, इन सत्य के प्रभाव से पुरोहित गण जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्री विष्णु भगवान को अपने विपक्षों में भी देखता हूँ तो ये पुरोहित गण मेरे जीवित हो जाएं। जो लोग मुझे मारने के लिए आए हैं, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और जिन्होंने सर्पों से डसाया, उन सब के प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई है तो उस सत्य के प्रभाव से दैत्य पुरोहित जी उठे। पराशर जी बोले, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस विनयवत बालक से कहने लगे, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है, तू दीर्घायु निर्द्वंद बल वीर्य संपन्न तथा पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। श्री पराशर जी बोले, हे मामुने, ऐसा कह पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास जा उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। श्री विष्णु पुराणे प्रथमे से अष्टोदश अध्याय। 19वां अध्याय प्रहलाद कृत भगवत गुण वर्णन और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना। श्री पराशर जी बोले, हिरण्यकश्यपु ने कृत्य को विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है, तेरी ये चेष्टाएं मंत्र आदि जनित हैं या स्वाभाविक ही है। श्री पराशर जी बोले, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी ने उसके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, न मंत्राधिकृतम तात न चा नैसर्गिको मम प्रभाव सामान्यो यस्य यशाचितो हृदय। मेरा यह प्रभाव ना तो मंत्र आदि जनित है और ना स्वाभाविक ही है, बल्कि जिस जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। अन्य एषां यो न पापानि चिंत्या आत्मा आत्मनो यथा तस्य पापागमस्तात् हेत्वा भवन्य विद्यते। मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता है, तात कोई कारण न रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। कर्मणा मनसा वाचा परपीड़ां करोति या त्वदिजं जन्म फलति प्रभुतं तस्या च शुभम। वो मनुष्य मन वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस परिपीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। सोहम न पापम इच्छामि न करोमि वदामि वा चिंतेन सर्वभूतस्था मात्यं नपि च केशवम्। शरीरं मनसं दुःखं देवं भूता भवं तथा सर्वत्र शुभचित्तस्य तस्ये मे जायते कुता। एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिर्व्यभिचारिणी कर्तव्या पंडितैर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिम। हे तात, अपने सही समझ प्राणियों में श्री के सब को वर्तमान समझकर मैं ना तो किसी का बुरा चाहता हूँ और ना कहता या करता ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र सुवचित होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार भगवान को सर्वभूत में जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति प्रेम करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोध में अंधा होकर अपने दैत्यानुचरों से कहा, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाए। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उसके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। अगला भाग इसकी दूसरी वीडियो में मिलेगा।
जिसमें हम देखेंगे प्रभु जी का अवतार और भक्त प्रहलाद की भक्ति परीक्षा।